8 सितंबर 2022। इस दिन को अब आप ऐसे याद रखेंगे कि आपने इसी दिन दुनिया की सबसे पावरफुल लेडी को खोया या मोस्ट पॉपुलर मोनार्क को खो दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर की, जो कि एलिजाबेथ टू के नाम से भी जानी जाती हैं। उनका देहांत हो गया है 8 तारीख को, मीन्स कल। काफ़ी लंबे टाइम से बीमार थी एंड कोविड भी हुआ इन्हें, एंड उसके बाद में इनका देहांत हुआ। हालांकि काफ़ी पॉपुलर रही अपने पूरे टाइम ड्यूरेशन में। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जब सुनेंगे तो यू विल बी मैस्मराइज्ड। आज का वीडियो इसीलिए है कि हम आपको इनके बारे में कुछ फैक्ट्स बता सकें, इनका जो लाइफ जर्नी रहा वो आपके साथ शेयर कर सकें। बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ में रहने वाली, सादगी को पसंद करने वाली। हालांकि जब आप इनको देखते होंगे तो आपको सादगी इनके कपड़ों में नहीं झलकती होगी, लेकिन ये मानसिक वैचारिक रूप से काफ़ी सिंपल सोफिस्टिकेटेड थी। काफ़ी हेल्पिंग नेचर था, बहुत सारे इनके फाउंडेशंस चलते थे जिसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की। इनके साथ काफ़ी ऐसे इंसिडेंसेस भी जुड़े हुए हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी इनको जोड़े रखी। हर दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिन्होंने अपने इतने, इनका जो लंबा टाइम ड्यूरेशन रहा रूल करने का, उसमें इन्होंने विजिट ना किया हो। 120 नेशन से ज़्यादा इन्होंने विजिट किया है अपने रूलिंग टाइम पीरियड में, जो कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा किसी मोनार्क का रूलिंग टाइम पीरियड रहा है। दैट इज़ 70 ईयर्स। इनके पहले जो क्वीन थी विक्टोरिया, उनका टाइम ड्यूरेशन माना जाता था हाईएस्ट। काफ़ी ऐसी चीज़ें इनके साथ में जुड़ी हुई। जब जॉर्ज सिक्स्थ इनके फादर थे, जो कि मोनार्क रहे, जो कि राजा रहे। अब हुआ क्या, जब उनकी डेथ हुई तो इन्हें राजशाही या गद्दी सौंपी गई, टेरिटरी इनके पास चली गई सारी की सारी। उस टाइम पर ये बहुत छोटे एज में इन्होंने उस इतने बड़े ओहदे को संभाला। जॉर्ज सिक्स के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मुझे ये बताना ज़रूरी है तुम्हें कि हम टेरिटरीज़ की बात जो कर रहे हैं वो कहाँ की बात कर रहे हैं। क्या हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, क्या लंदन की बात कर रहे हैं, या यूनाइटेड किंगडम्स की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ें पता नहीं होती। थोड़ा सा उनको हिंट कर देता हूँ। लंदन के नॉर्थ में अगर आप जाते हैं तो स्कॉटलैंड पड़ता है, और अगर आप उसके राइट में देखते हैं तो वेल्स पड़ता है। तो लंदन और स्कॉटलैंड और वेल्स का ये जो ग्रुप है दैट इज ग्रेट ब्रिटेन। ओके, एंड इसके अंदर अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड्स को भी जोड़ देते हैं तो दैट वुड बी योर यूनाइटेड किंगडम्स। तो ये एलिजाबेथ ब्रिटेन की क्वीन है, लेकिन इनका उतना ही रूल स्कॉटलैंड पर भी है, वेल्स पर भी है, और नॉर्दर्न आयरलैंड्स पर भी है। और ऐसे ही करीबन 38 ऐसे और भी छोटे नेशंस थे जिनके ऊपर इनका कंट्रोल रहा। किनका? आई एम टॉकिंग अबाउट एलिजाबेथ सेकेंड। एलिजाबेथ सेकेंड काफ़ी यंग एज में, 25 साल की उम्र में ही इनको क्वीन बना दिया गया। और जब ये क्वीन बनती हैं तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्मेशंस किए। अल्टीमेटली इनका जो टाइम स्पैन था उसको काफ़ी गोल्डन पीरियड भी आप कह सकते हो, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन एक्चुअल में इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में आया। काफ़ी मॉडर्नाइज था, लेकिन उसके बाद में काफ़ी, आज की वर्ल्ड अगर हिस्ट्री की आप बात करते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की आप अगर बात करते हैं, तो शी वॉज दैट लेडी जिन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड किया पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। कोई भी ऐसा देश का सुप्रीम नहीं होगा जो इनके पास में कभी मिलने नहीं गया हो, या फिर इनसे उन्होंने कुछ सीखा ना हो। ठीक है, सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए नोट करना कि 25 साल की एज में जो कि वर्ल्ड क्वीन बनी, या फिर कह सकते हो उस देश की क्वीन बनी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में किया था, और उसके बाद से उस टाइम ड्यूरेशन को सस्टेन करना इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन तक बिना किसी एलिगेशन के, शी वॉज दैट लेडी। और मैंने फिर आपको कहा कि ये उतनी ही सादगी पसंद थी, सिंप्लिसिटी के साथ में। हालांकि अपनी हॉबीज़ थी इनकी काफ़ी, लेकिन काफ़ी सादगी पसंद थी मानसिक रूप से भी। मतलब मेंटली शी वॉज काइंड ऑफ कि हाँ, हमें चैरिटी करनी है, हमें वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है, जो सप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनको अपलिफ्ट करना है। ऐसी कुछ चीज़ें इनके साथ में जुड़ी हुई है। काफ़ी जल्दी शादी हुई। हालांकि 25 साल की एज में जब ये क्वीन बनी तो इनकी शादी हो चुकी थी। उस टाइम पर जो लुई फिलिप थे, सॉरी यहाँ पे प्रिंस फिलिप थे, उनके साथ इनकी शादी हुई, जिसको आपने अभी थोड़े दिन पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिसमें उनका नाम भी आया था। इन्हीं का दूसरा नाम था ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड का कैपिटल है। अब हुआ क्या, जब इनकी इनसे शादी हुई तो उसके बाद में ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड घूमने गए थे। उसी दौरान इनके फादर की डेथ हो गई और इनको 1953 के अंदर मोनार्क बना दिया गया। ठीक है, इतना कुछ चीज़ें आपको ये याद रखनी ज़रूरी है। 52 से 53 के अंदर इनको मोनार्क बनाया गया था एक्चुअली, और 25 साल की एज थी उस टाइम पर इनकी। अप्रैल में इनका बर्थ हुआ, एंड इसके बाद में 6 फेब को ये बन जाती हैं क्वीन। ठीक है, 1953। अब ये जो टाइम स्पैन है जो हम देख रहे हैं, इसमें ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि अभी बहुत सारे नेशंस
अभी बहुत सारे नेशंस ऐसे थे जो कि कोल्ड वॉर भी देख रहे थे, बहुत सारे नेशंस ऐसे थे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड झेल के आ चुके थे, एंड नाउ अ लेडी हैविंग द पावर, जिसको पूरे वर्ल्ड को संभालना है या फिर पूरे ब्रिटेन को संभालना है, जिसका अपना दबदबा काफ़ी था। लेकिन हाँ, कोल्ड वॉर एरा में इनका दबदबा थोड़ा कम हुआ था, लेकिन इन्होंने वापस अपने आप को सस्टेन किया। बहुत सारी चीज़ें अच्छी और बुरी हुई। इनके साथ में कुछ चीज़ें और जुड़ी हुई हैं, जैसे अभी जब इनकी डेथ हुई, अगर थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो लंदन ब्रिज एक कोड वर्ड था जिसको यूज़ किया गया था इनकी डेथ का जो अनाउंसमेंट था उसको दिखाने के लिए या बताने के लिए। तो जो लंदन ब्रिज है, इनका ये एक सीक्रेट कोड था जिसके थ्रू ये सर्कुलेट किया गया कि रानी अब नहीं रही। इसको कैसे बताया गया था? लंदन ब्रिज इज डाउन मीन्स ये एक कोड वर्ड था जिसमें कहा गया था कि लंदन ब्रिज अब नीचे हो गया है, गिर गया है। अब उसका मतलब ये है कि वो एलिजाबेथ जो है वो अब नहीं रही हमारे बीच। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हुई कि इन्होंने अपने टाइम स्पैन में, जब तक ये 70 साल तक मोनार्क रहे, तो अल्टीमेटली 15 ऐसे प्राइम मिनिस्टर इन्होंने चेंज किए। 15 प्राइम मिनिस्टर, जैसे एक राष्ट्रपति रहे और अपने रूलिंग टाइम ड्यूरेशन में 15 प्राइम मिनिस्टर वो चेंज कर दे, ऐसा हुआ। इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी, कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंट्स थे जो कि काफ़ी प्रेशियस थे। शी हैविंग द अथॉरिटी और ओनरशिप ओवर दैट। साथ ही साथ इनको कभी भी लाइसेंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी भी इनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी भी वीज़ा की भी इनको ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी भी अगर कहीं देश में घूमना हो तो शी वॉज नॉट नीडेड एनी काइंड ऑफ वीज़ा एंड पासपोर्ट। क्यों? क्योंकि जो अथॉरिटी होती है, शी वॉज द ओनली अथॉरिटी। वो खुद अपनी अथॉरिटी थी पूरे ब्रिटेन की, कि सिग्नेचर करना था, या फिर एक होता है ना कि आप अथॉरिटी देते हो किसी को कि हाँ ठीक है इसका पासपोर्ट बन सकता है, तो शी वॉज दैट। तो इनका कभी पासपोर्ट ही नहीं बना, तो कभी जाना होता था इनको, अभी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनके साथ और जुड़ी हुई है। जैसे एक किस्सा अगर मैं आपको शेयर करूं, दैट जब हमारे नरेंद्र मोदी जी 2 बार इनसे मिले, तो इन्होंने गांधी जी का दिया हुआ एक रुमाल जो कि इनकी शादी में इनको गिफ्ट किया था एलिजाबेथ सेकंड को, गांधी जी ने जो गिफ्ट दिया वो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को दिखाया कि आई गॉट सच गिफ्ट इन माई वेडिंग। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है इनके साथ। अभी हाल ही में 6 तारीख को इन्होंने ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाई थी। लिज ट्रेस उनका नाम है, और उन्होंने ही ये न्यूज़ इवन सबके साथ शेयर करी कि अब हमारे बीच में एलिजाबेथ नहीं रही। मैंने जॉर्ज 6 की बात की आपके साथ में। तो जॉर्ज 6 जो कि इनके फादर थे, हमारे इंडिया के लास्ट एम्पायर रहे ब्रिटिश एम्पायर से। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो उन्होंने ही हमें फाइनली अथॉरिटी दी थी कि अब से आप फ्री हैं। उन्हीं की बेटी थी एलिजाबेथ सेकंड। एलिजाबेथ सेकंड का जो डेथ हुआ वो स्कॉटलैंड के बॉलमैरल में हुआ। यहाँ पे अमूमन ये अपनी छुट्टियाँ मनाने जाया करती थी, स्कॉटलैंड क्योंकि इन्हीं की टेरिटरी में आता है। एलिजाबेथ की डेथ के बाद में कुछ चीज़ें ज़रूर से बदलेगी। अगर आप ब्रिटिश एम्पायर के अंदर बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ तो इनका नेशनल एंथम जो है वो भी बदल जाएगा। अभी इनका नेशनल एंथम है गॉड सेव द क्वीन। अब क्योंकि यहाँ पे नए राजा हैं, प्रिंस चार्ल्स जो कि अब किंग चार्ल्स 3 हो जाएंगे, तो ऐसे में इनका जो नेशनल एंथम है दैट वुड बी चेंज। इसका मतलब क्या नया नेशनल एंथम होगा? वो होगा गॉड सेव द किंग। ये पहले भी था, अगर आपने पुरानी हिस्ट्री अगर पढ़ी हो, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, पहले यही नेशनल एंथम चला करता था। अब तक 6 क्वीन रही हैं, तो जितने टाइम तक क्वीन रही हैं ये अपने ब्रिटिश में, तो ब्रिटिश टेरिटरीज़ की जो क्वीन है अब तक 6 रही, ये 6th थी। ऐसे में उस टाइम पर जब इनका नेशनल एंथम होता है वो होता है गॉड सेव द क्वीन, और क्योंकि जब राजा होता है तो वो होता है गॉड सेव द किंग। 70 साल बाद अब ये चेंज होगा, 52 के बाद में अब ये चेंज होगा। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। इनकी डेथ के बाद में जो इनका यूनियन जैक है, मतलब जो इनका फ्लैग है, उसको आधा झुकाया गया। और केवल इन्हीं के देश में नहीं, बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पर ये जो फ्लैग है, उनके जो नेशनल फ्लैग्स हैं उनको आधा झुकाया गया है, इनको ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर आपके कनाडा हो गया, क्योंकि मोस्ट विजिटेड प्लेसेस थे, तो यहाँ पर भी इनके लिए काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जो जिससे कि इनको आप ट्रिब्यूट दे सकें। हमारी तरफ से भी ये छोटा सा वीडियो जो कि इनके लिए था, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट, और हम प्रे करते हैं जहाँ पर भी रहे इनकी जो सोल है वो रेस्ट में रहे। सो हमारी तरफ से आज का ये जो वीडियो एक ट्रिब्यूट है टूवर्ड्स द एलिजाबेथ सेकंड। थैंक यू सो मच।